कब्रिस्तान का सच, एक ईमान अफरोज कहानी। ये कहानी एक गांव के पुराने कब्रिस्तान की है। वहां एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा बज़ाहिर एक आम सा लड़का था, मगर उसका दिल अक्सर गुनाहों की तरफ माइल रहता। वो दुनिया की चमक दमक में ऐसा खो चुका था कि आखिरत का ख्याल दिल से निकल चुका था। एक दिन गाँव में एक ज़ईफ शख्स का इंतकाल हो गया। चूंकि हमजा का खानदान कब्रिस्तान से मुतल्लका कामों में लगा हुआ था, तो उसे एक कब्र खोदने वाले बुजुर्ग हाजी रहमत के साथ कब्रिस्तान जाने को कहा गया। हमजा ने बेजारी से इनकार किया, लेकिन वालिद के इसरार पर वो हाजी रहमत के साथ कब्रिस्तान रवाना हो गया। रात का वक्त था, सर्द हवाएं चल रही थीं, कब्रिस्तान में मुकम्मल खामोशी तारी थी। हाजी रहमत जमीन खोदने लगे और हमजा एक तरफ बैठा रहा। अचानक हाजी साहब ने कहा, बेटा आकर जर्रा हाथ बटा दो। हमजा ने दिल ही दिल में सोचा, ये काम तो सिर्फ मजदूरों का है, मगर मजबूरन वो करीब गया। जैसे ही उसने मट्टी हटाना शुरू की, जमीन से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कराह रहा हो। हमजा घबरा गया, पीछे हट गया। हाजी साहब ने कहा, यह आवाज कोई आम आवाज नहीं, यह हमें याद दहानी करवा रही है कि कब्र का आलम क्या होता है। इसी वक्त एक लाश को दफनाया गया। दफनाने के बाद हाजी साहब ने हमजा से कहा, क्या तुम जानते हो बेटा, यह आदमी गांव में झूठ बोलने और सूद लेने के लिए मशहूर था। हमजा हैरान हुआ, फिर उसकी कब्र में यह चीख क्यों आई? यह कब्र की पहली मंजिल है। अगर इंसान दुनिया में गुनाहों में डूबा हो तो कब्र में उसके लिए जमीन तंग हो जाती है, अल्लाह का अजाब शुरू हो जाता है और वो तड़पने लगता है। हमजा के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, दिल कांपने लगा। एक लम्हे में उसकी दुनिया बदल गई। वापस आकर उसने तौबा की, नमाज का आगाज किया, वालदैन की खिदमत शुरू की और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लिया। लोग हैरान थे कि ये वही हमजा है जो कभी गुनाहों में डूबा रहता था। उसकी आंखों में अब आजिज़ी और खौफ खुदा नुमायां हो चुका था।